हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंड क्लासेस फॉर नर्सेस। तो हम देखेंगे आज सब सेंटर में क्या क्या सब सेंटर में हमने बहुत सारी चीजें डील कर दी। आज हम देखते हैं इक्विपमेंट्स एट सब सेंटर, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी नीड होती है सब सेंटर पे और वो वहाँ पर होने चाहिए। तो एग्जामिनेशन टेबल होनी चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसके लिए हम क्या कर सके, असेसमेंट कर सके, तो एक एग्जामिनेशन टेबल होनी चाहिए। हमने देखा था टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप बी में हमारी मैटरनल वूमेन होती है, तो उस टाइम पे वो क्या होना चाहिए, एक एग्जामिनेशन टेबल होनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से असेस कर सकें। नेक्स्ट 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर होने चाहिए। अगर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन वहाँ हो रहा है तो प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर हो जाए ताकि हम जो वैक्सीन है जिस टेम्परेचर पे रहती है उनको अच्छे से रख सकें। नेक्स्ट रूम हीटर और कूलर होने चाहिए। अगर समर का टाइम है तो कूलर होने चाहिए, अगर ठंड है बहुत ज़्यादा तो हमें हीटर रखना है। नेक्स्ट प्लास्टिक शीट होनी चाहिए। प्लास्टिक शीट कवर करने के लिए भी होनी चाहिए, पेशेंट के बेड के लिए भी होनी चाहिए, जहाँ पर जरूरत है उनके लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट आइस पैक बॉक्स, जो वैक्सीन होती है उनको अच्छे से रखने के लिए आइस पैक आते हैं, एक तरीके से कंटेनर आते हैं, तो वो होने चाहिए। चेयर, स्टूल और टॉर्च होनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को अच्छे से असेस कर सकें। चेयर भी होनी चाहिए पेशेंट को बिठाने के लिए, स्टूल होने चाहिए ताकि असेस कर सकें, अगर हमें वाइटल्स लेने हैं तो अच्छे से प्रॉपर्ली ले सकें। टॉर्च होनी चाहिए, अगर माउथ में कोई इन्फ्लेमेशन हुई है या कुछ भी नीड रहा है तो हम अच्छे से असेस कर सकें। किडनी ट्रे होनी चाहिए। किडनी ट्रे मतलब हम वेस्ट जो आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से रख पाएँ, वेस्ट जो चीज़ें उनको किडनी ट्रे में रख सकें। वैक्सीन कैरियर होने चाहिए। वैक्सीन कैरियर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या था, आइस पैक बॉक्स थे। जो आइस पैक बॉक्स हमारे पास छोटे वाले भी होते हैं, इस टाइप के स्क्वायर में होते हैं, जो क्या होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हम उसे फ्रीजर में रख देते हैं तो वो क्या करते हैं, ठंडे हो जाते हैं और वो काफी टाइम तक रहते हैं, तो वो आइस पैक बॉक्स होते हैं। ऐसे ही कुछ वैक्सीन कैरियर होते हैं, कंटेनर बोलते हैं वो, कंटेनर, तो वो एक पूरा एक बॉक्स होता है स्क्वायर शेप का। तो वो हमारे हमने देखा होगा जब पल्स पोलियो चलते हैं उसमें वो कंटेनर्स मिलते हैं, तो वो वाले कंटेनर्स क्या आते हैं, वैक्सीन कैरियर्स उनको बोला जाता है। सीजर होनी चाहिए, टेप होना चाहिए, कैनेडा होना चाहिए। प्रेगनेंसी किट होनी चाहिए ताकि असेस कर सकें प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग यूज एट सब सेंटर, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज करते हैं सब सेंटर्स पे मेनली। तो ड्रग किट फॉर टाइप ए सब सेंटर में कौन सी यूज करेंगे, तो इसमें हमारे पास ORS सॉल्यूशन होना चाहिए। ORS सॉल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो क्या मेनली, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो उस टाइम पे वो हम गिवन दे सकते हैं पेशेंट्स को। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उस टाइम पे हम ORS सॉल्यूशन देते हैं। नेक्स्ट विटामिन ए सॉल्यूशन एंड टैबलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स फॉर द मैटरनल वुमेन। PCM सिरप दे सकते हैं, पैरासिटामोल सिरप आता है, वो क्या कर सकते हैं, उसका जो सिरप आता है टैबलेट फॉर्म में आता है, वो हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आई ड्रॉप्स हो सकती है, अगर आई में कुछ प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग कोई दिखाना है तो आई ड्रॉप्स होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग किट फॉर टाइप बी सब सेंटर। तो टाइप बी सब सेंटर में हमने देखा था वहां पर मेनली क्या हो रहा है, मेनली डिलीवरी भी कंडक्ट हो रही है, तो टैबलेट होनी चाहिए, इंजेक्शन और टैबलेट दोनों, मिथाइली गोमैट्राइन। तो ये जो टैबलेट है इंजेक्शन है ये हम क्यों देते हैं, जब बहुत ज़्यादा मतलब अगर ब्लीडिंग होती है, अगर बर्थ डिलीवर कर रही है मदर तो उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, पर अगर एक्सेसिव ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत 6 वीक से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो हम क्या करते हैं उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, या फिर एक तरीके से अबॉर्शन कराया तो वो टाइम पीरियड पे जो ब्लीडिंग हमें रोकनी है उसके लिए हम ये मेडिसिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ताकि डिलीवरी सही अच्छे से हो जाए तो ऑक्सीटोसिन देते हैं। नेक्स्ट टैबलेट एंड इंजेक्शन डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक हमारा NSAID है, मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो क्या करते हैं कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है, पेन है, तो उसके रिगार्डिंग हम डिक्लोफेनेक को यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है कैप्सूल एम्पिसिलिन। तो ये हमारा एंटीबायोटिक है, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये सारी चीजें हम देते हैं। तो आज हमने देखी इक्विपमेंट्स एट सब सेंटर, ड्रग यूज एट सब सेंटर, कुछ और चीजें हैं जो नेक्स्ट ये हमारा सब सेंटर का लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सब सेंटर। तो सब सेंटर आर असाइन टास्क रिलेटेड टू द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंज। तो इसमें हम जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो एंटीनेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर, जो भी हमने सारी चीज़ें देखी हैं जिन पे मेनली वर्क कर रहे हैं टाइप ए और टाइप बी में, वो सारी चीज़ें हम उनको इंटरपर्सनल मतलब उनके उनसे बात करके जो चीज़ों को उनकी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें जानकर जिस टाइम पे उनको जो प्राइमरी नीड होती है वो हमें उनको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। एक इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी है जिस टाइम पे उनकी ज़रूरत है। उस कम्युनिटी में लोगों को किस किस चीज़ों से रिगार्डिंग दिक्कतें आ रही हैं जो सब सेंटर में डील करी जा रही हैं,
वो छोटे स्तर पे जो चीज़ें होती है जो सॉल्व करने के लायक होती है वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडक्ट करा सकते हैं। तो वहाँ पर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का काम होता है कि मेनली वो कम्युनिकेट कर सके, उनकी चीज़ों को जान सके, वो आपसे शेयर कर सके और आप उससे शेयर कर पाएँ, अच्छे से उन्हें बता पाएँ, उन्हें अच्छी से अच्छी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड इक्वली ऑल प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी पीपल। जितनी भी प्राइमरी सर्विसेज हैं जो हम एक लोकल एरिया में कम्युनिटी के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आ रही हैं सब सेंटर्स पे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ये नहीं है जो सारी सर्विसेज हैं वो अच्छे से उन्हें मिलेगी नहीं, जो सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हों, तो वो सारा एक डाटा जो होता है जो जाता है वो गलत भी होता है। तो वो क्या होना चाहिए, क्लियर डाटा होना चाहिए ताकि जो चीज़ें लोगों के लिए आ रहे हैं उन्हें अच्छे से मिलें, प्रॉपर्ली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उन कम्युनिटी के लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से असाइन करके प्रॉपर्ली उस पर काम किया जाए। सैनिटेशन, हाइजीन, इन सबके रिगार्डिंग क्या किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। नेक्स्ट जो मेन रोल प्ले करते हैं इसके अंदर वो हमारी कौन होती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में बात करें तो स्टाफिंग जो होती है ANM, और बात कर सकते हैं मेल हेल्थ वर्कर। तो ANM हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरी मिडवाइफरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये क्या करती है एक तरीके से डिलीवरी टाइम पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है और हमारी टाइप बी में डिलीवरी से रिगार्डिंग बहुत सारे फंक्शंस थे, तो ANM यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये हमारे स्टाफिंग का पैटर्न है ANM और मेल हेल्थ वर्कर। तो ये सब सेंटर आज हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।